जय हिंद कैडेट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे .22 राइफल्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं .22 राइफल के बारे में। .22 राइफल इस तरह की दिखती है। इसका ओरिजिन जो है वो है यूगोस्लेविया का, जो कि है यूएस में। .22 राइफल फॉर इनिशियल ट्रेनिंग इन इंडियन नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी इज वाइडली स्टेटेड टू हैव इट्स ओरिजिन इन यूगोस्लेविया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये .22 राइफल किससे बनी है। ये 75% वुड से और 25% आयरन से, मतलब इस राइफल में 25% आयरन है और 75% लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट ये है कि इस राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था एनसीसी में, जो हमारे कैडेट्स होते हैं, एएनओ होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए। इसके और ताकि वो बेसिक सेफ और कंट्रोल्ड ट्रेनिंग कर सकें, इसलिए हम इस राइफल को एनसीसी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा .22 राइफल कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा राइफल .22 नंबर 2 मार्क 4 BA और राइफल .22 डीलक्स BA। दो .22 राइफल होती है, एक मार्क 4 और डीलक्स। दोनों में ये अंतर होता है कि देखिए, ये डीलक्स कुछ इस प्रकार की दिखती है और मार्क 4 इस प्रकार की दिखती है। इसमें BA जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है बोल्ट एक्शन, क्योंकि ये बोल्ट हैंडल होता है इसमें और ये बोल्ट एक्शन का वर्क होता है इसमें, इसलिए ये BA कहलाती है। ठीक है, तो मार्क 4 राइफल जो होती है थोड़ी भारी होती है और डीलक्स थोड़ी हल्की होती है। ये हम स्पेसिफिकेशन में देखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है दोनों राइफल्स की, लेंथ में क्या स्पेसिफिकेशन है। तो मार्क 4 की जो लेंथ होती है 45 इंच की होती है और .22 डीलक्स की जो लेंथ होती है 43 इंच की होती है। ये ओवरऑल टोटल लेंथ की बात हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। नेक्स्ट हमारा है वेट। वेट इसका होता है 3.93 kg, जो कि एलबीएस में हम देखेंगे तो 8 एलबीएस होगा, और इसका होता है 2.78 kg, जो कि होता है 6 एलबीएस। नेक्स्ट हमारा है मैगजीन कैपेसिटी। इसका है 10 राउंड्स, 5 राउंड्स। राउंड्स का मतलब होता है बुलेट्स, तो इसका मतलब है कि एक मैगजीन में ये 10 राउंड्स यानी कि 10 बुलेट्स को होल्ड कर सकता है। वही .22 डीलक्स जो है वो 5 राउंड को होल्ड कर सकती है। मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो हमारी गोली राइफल से जब निकली है, उसके बैरल से, मजल से, जब वो गोली एकदम राइफल को निकली है उसके बाद 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, वो होती है हमारी मजल वेलोसिटी। तो वो हमारी होती है 2700 फीट पर सेकेंड। मतलब मजल से निकलने के बाद गोली 2700 फीट चली जाती है 1 सेकंड में। ये होती है उसकी मजल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा ग्रूव्स इन बैरल, 6RH दोनों में। ग्रूव्स का मतलब होता है जो हमारा बैरल होता है उसमें होते हैं कुछ कटाव। कटाव हमारे राइट हैंड यानी क्लॉक वाइज होते हैं, क्लॉक वाइज कटाव बने रहते हैं राइफल में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पेन से देखते हैं। ये हमारा बैरल हो गया, तो इसमें ऐसे करके कुछ कटाव बने रहेंगे। तो जो हमारी बुलेट होती है वो कभी भी सीधी नहीं जाती, हमेशा से घूमते हुए जाती है। ठीक है, मतलब घूमते हुए आगे बढ़ती रहती है। तो इस ग्रूव्स के कारण ही ऐसा होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है RH यानी कि राइट हैंड। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज का मतलब होता है कि मारक क्षमता, मतलब कि हम राइफल से जब गोली फायर कर देंगे तो कितनी दूरी पे जाके अगर गोली लगेगी तो वो किसी आदमी को मार देगी, कैजुअलिटी हो जाएगी। तो ये होती है 25 यार्ड। 25 यार्ड, ठीक है। 25 यार्ड को अगर मीटर में करेंगे तो 23 मीटर्स। मैक्सिमम रेंज का मतलब होता है कि कोई भी गोली राइफल से निकलने के बाद कितनी दूर तक जा सकती है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होता है 1700 यार्ड, और 1700 यार्ड कितने डिग्री एंगल पे, 33 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ऐसे राइफल, ये है आपकी, ठीक है, ये आपका, तो ये आपका कितना, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ हमारी ये राइफल रखी हुई है, तो ये एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर हम इसको इतना, यानी कि ये एंगल होगा 33 डिग्री। 33 डिग्री के एंगल पे अगर हम फायर करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज रहेगी इसकी, ठीक है, मैक्सिमम रेंज। तो वो होगी 1700 यार्ड। 33 डिग्री का एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैलिबर। कैलिबर हमारा .22 राइफल का होता है .22। कोई भी राइफल होगी उसके आगे जो नंबर लिखा रहेगा वही होता है उसका कैलिबर। नेक्स्ट है हमारा एम्यूनेशन। अच्छा, कैलिबर से आप क्या समझते हैं।
मतलब ये जो .22 है, ये हमारा मान लीजिए बैरल है, ये बैरल है, ठीक है। ये तो इस बैरल के जो अंदर का डायमीटर होगा, इनर डायमीटर ऑफ द बैरल, वो होगा 0.22 इंच। 0.22 इंच। ये डबल डैश का मतलब इंच होता है, ठीक है, और सिंगल डैश का मतलब फीट। तो डबल डैश मतलब इंच हो गया। अब एमिनेशन भी हमारा कितना होगा, 0.22। जो हमारी बुलेट होगी उसका डायमीटर कितना होगा, 0.22, ठीक है। रेट ऑफ फायर दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है रैपिड। नॉर्मल रेट ऑफ फायर हमारा होता है 5 राउंड पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में हम 5 राउंड गोली फायर कर सकते हैं। 5 राउंड गोली फायर हो जाएगी 1 मिनट में, तो ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ फायर है। रैपिड मतलब होता है तेज। तो मतलब रैपिड रेट ऑफ फायर क्या होगा इसका, 10 से 15 राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 से 15 राउंड ये फायर करने की क्षमता रखती है .22 राइफल। ठीक है, ये हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन। जिसे अब आप लोग याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू पेपर है तो आपसे पूछा जाएगा उसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम राइफल के पार्ट्स के नाम। तो सबसे पहले सबसे आगे होता है हमारा मजल, यहाँ पे ये होता है मजल, ठीक है। एंड ऑफ द बैरल, बैरल क्या होता है, ये जो राइफल की नली होती है इसे हम कहते हैं बैरल, ठीक। बैरल मेटल ट्यूबिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स, ठीक, मतलब बुलेट इसी में से होके ट्रेवल करती है, ये होती है बैरल, ठीक। आगे फिर होता है हमारा फोर स्टॉक, जो हमारा नॉन फायरिंग आर्म है वो हम फोर स्टॉक पे ही पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब जिससे हम ट्रिगर को नहीं दबाते हैं, वो वाला आर्म। हम किसको, राइफल कहाँ से पकड़ोगे, आगे से जहां से पकड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा चैम्बर। चैम्बर क्या होता है, जहाँ पे जो हमारी बुलेट होती है वो आ जाती है, शूट होने के लिए रेडी होती है, ये होता है चैम्बर। हमेशा बुलेट कहाँ रहती है, चैम्बर में रहती है। चैम्बर के बाद हम यहाँ पे ट्रिगर दबाएंगे तो ये बोल्ट ऐसे पीछे से आके बुलेट को हिट करेगा, फिर यहाँ से बुलेट फायर हो जाएगी, ऐसे करके पूरा। तो ये होता है हमारा चैम्बर, यहाँ पे बुलेट वेट करती है, ठीक, रेडी रहती है शूट होने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है बोल्ट। बोल्ट क्या होता है, जिससे हम कॉक करते हैं, ये रहा बोल्ट, इस पूरे को बोल्ट कहते हैं, ठीक है। मेटल पीस दैट होल्ड प्रोजेक्टाइल इन चैम्बर। बोल्ट हैंडल, बोल्ट हैंडल इस पूरे को कहते हैं, और जो आगे रहता है उसे हम कहते हैं बोल्ट, ठीक। सेफ्टी मैकेनिज्म, मतलब कि सेफ्टी अगर हम ऑन कर देंगे उस समय राइफल नहीं चलती है, ठीक है, और अगर सेफ्टी को हम अनलॉक करेंगे तभी हम राइफल को चला सकते हैं। स्टॉक स्टॉक इस पीछे वाले हिस्से को कहते हैं राइफल के, जो हैंडल करता है, हैंडल ऑफ द फायर आर्म, मतलब कि यहीं से हम फायरिंग आर्म से इसे हैंडल करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बट। बट को हमेशा हम अपने शोल्डर से लगा के रखते हैं, ये हमेशा यूजुअली रबर का बना होता है ताकि हमारे शोल्डर में गड़े नहीं, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रिगर गार्ड। ट्रिगर गार्ड क्या होता है, जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर मतलब कि जहाँ जिसको हम दबाते हैं तो राइफल फायर होती है, ये रहा। तो इस ट्रिगर को गार्ड करने के लिए एक ऐसे केसिंग बनाई रही होती है, तो वो होता है ट्रिगर गार्ड। नेक्स्ट हमारा होता है मैगजीन। मैगजीन यहाँ पे लगती है, जो कि एमिनेशन को होल्ड करती है, इसी में एमिनेशन भर के डाल देते हैं तो फिर वो अपने आप ऊपर आता रहता है और फिर हम फायर कर सकते हैं, ये होती है हमारी मैगजीन। ये पार्ट होता है सीलिंग। सीलिंग नॉच कहते हैं इसे, यहाँ पे हम सीलिंग लगाते हैं, ये देखिए यहाँ ऐसे करके एक सीलिंग लगती है, पट्टा जिसे कहते हैं, जिसे हम राइफल को टांग सकते हैं। तो ये सीलिंग खड़ी हो गई और ये हमारा सीलिंग लगता है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एमुनेशन के बारे में। .22 राइफल की जो एमुनेशन होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो एमुनेशन होता है उसे बुलेट भी कहा जाता है, वो .22 का कैलिबर होता है उसका, जो कि यहाँ लिखा है देखिए, कैलिबर .22। अब लेंथ, बुलेट की जो लेंथ होती है वो 10 mm होती है, और लेंथ ऑफ बुलेट विद केस होता है 15 mm, ठीक है। मतलब ये जो पूरी इसकी लेंथ होगी यहाँ से, ये पूरी होगी हमारी 10 mm, ठीक। और फिर इसके आगे 5 mm, तो ये हो जाएगा विद केस, तो ये 15 mm हो जाएगा, ठीक। वेट, इसका वेट कितना होगा, 38 से 40 ग्राम, ठीक। टाइप ऑफ बुलेट, लेड या फिर कॉपर की बनी होती है, लेड या फिर कॉपर की। और फिर टाइप ऑफ एम्यूनेशन, मतलब रिम और रिमलेस। एक ये देखिए, ये जो पीछे बनी हुई है ये रिम है, ठीक है। एक और टाइप की बुलेट आती है रिमलेस। तो दो प्रकार का हमारा एम्यूनेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं राइफल को खोलने और जोड़ने का तरीका। स्ट्रिपिंग एंड असेंबली ऑफ .22 राइफल। सबसे पहले तो हम उसे राइफल को खोलेंगे कैसे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज हम राइफल की खोलेंगे सबसे पहले, उसे हम सबसे लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब जो चीज सबसे पहले खुलेगी वो बाद में जुड़ेगी, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। सबसे स्टेप वन में आगे बेनेट होता है। बेनेट मतलब क्या होता है, राइफल के जैसे ये राइफल है तो राइफल के आगे एक चाकू लगा रहता है, ठीक है। चाकू देखा होगा आपने, राइफल्स में आगे लगा रहता है, उसी चाकू खंजर को हम बैनेट कहते हैं, ठीक है। उस बैनेट को सबसे पहले निकालेंगे, फिर जो मैंने बताया था सीलिंग, सीलिंग को निकालेंगे,
फिर केस कलेक्टर, केस कलेक्टर जो है मैगजीन की जगह पे लगा रहता है, केस कलेक्टर, उसे कहते हैं केस कलेक्टर। तो उस फिर केस कलेक्टर को निकालेंगे, ठीक है। फिर हम बोल्ट हैंडल को निकालेंगे, यहाँ पे जो बोल्ट हैंडल होता है इसको हम बाहर करेंगे। अब सबसे लास्ट में हमने बोल्ट हैंडल को निकाला था, तो असेंबल करने के लिए हम सबसे पहले बोल्ट हैंडल को लगाएंगे, फिर हम केस कलेक्टर को लगाएंगे, फिर हम सीलिंग को लगाएंगे और फिर हम बैनेट को लगाएंगे। ये इसी तरह होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं से खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।